216 होना है ना, काय मार्ग ना। हाँ तो अच्छा, बादल तेज कायिक जीव में 6 राशियों का प्रमाण विशेष रूप से ज्ञान कराने अर्धच्छेद। 2-3 गणितीय शुद्ध गाथाएं, इसको लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आवली असंख्य भागे नवहित पल्लून सायरच्छिदा सायरद्धछिदा बादर ते पनि भूजल बादानम चरिम सायरम पुन्नम। कह रहे हैं कि आवली के असंख्यात भाग से भाजित पल्ल को सागर में से घटाने से जो शेष रहे उतने बादर तेजस का एक जीवों के अर्धच्छेद हैं। यानी उतनी बार आधा आधा करते जाओ, उसको बोलते हैं अर्धच्छेद। समझ गए? तो ये जैसे 100 का अर्धच्छेद करना है। आवली असंख्यात समयों का एक आवली होता है। ये घुमा लो एक आवली, ये आवली है, इसमें असंख्यात समय होता है ना। जैसे 100 के अर्धच्छेद 50, 25, 12.5, इसके जल्ला जितने अर्धच्छेद होते जाए तो ये अर्धच्छेद कहलाते हैं। किसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने से एक शेष रहे उसको अर्धच्छेद राशि कहते हैं। ठीक है? जैसे 2 की 1, 4 की 2, 8 की 3, 16 की 4, 32 की 5 अर्धच्छेद। ठीक है ना? ऐसे ही लगाना। तो बाद आवली के संख्यात भाग से भक्त पल्ल को सागर में से घटाने पर जो शेष रहे उतने बादर तेजस का एक जीवों के अर्धच्छेद हैं। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक, बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण क्रम से आवली के असंख्यात भाग का 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और पल्ल में भाग देने से जो लब्ध आवे उसको सागर में घटाने से निकलता है। और बादरवाद का एक जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण पूर्ण सागर प्रमाण है। यानी इसका अर्थ यह है कि इसी राशि को जितनी बार आधा आधा करने से एक शेष रहे उसको अर्धच्छेद राशि कहते हैं। 2 की 1, 4 की 2, 8 की 3, 16 की 4, 32 की 5 अर्धच्छेद राशि। इस ही प्रकार बादर तेजस का एक जीवों की अर्धच्छेद राशि का प्रमाण एक बार आवली के असंख्यात भाग से भाजित पल्ल के एक भाग को सागर में से घटाने से जो शेष रहे उतना है। 2 बार आवली के असंख्यात भाग से भाजित पल्ल को सागर में से घटाने पर प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के अर्धच्छेद प्रमाण का राशि निकलता है। यानी इनकी राशि कम हो जाएगी। समझ गए ना? फिर इसके बाद 3 बार आवली के असंख्यात भाग से भाजित पल्ल को सागर में से घटाने से प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के अर्धच्छेद प्रत्येक माने अप्रतिष्ठित प्रत्येक से प्रतिष्ठित प्रत्येक की राशि कम हुई। 4 बार आवली के संख्यात भाग से भाजित पल्ल को सागर में से घटाने पर पृथ्वी का एक जीवों की, उससे कम पृथ्वी का एक। और 5 बार आवली काल के असंख्यात भाग से भाजित पल्ल के सागर में बादर जल का एक। और बादर जल काल के बादर जल का एक के बादर वायुवात का एक जीवों का अर्धच्छेद का प्रमाण पूर्ण सागर है। ठीक है? ते भी विशेषण हिया पल्ला संख्य भाग में तेन तम्मा तेरा शियो असंख्य लोगेन गुणित कमा। ये जो ये प्रत्येक अर्धच्छेद राशि पल्ले के असंख्यात भाग उत्तरोत्तर अधिक है ना। इसलिए ये सभी राशि यानी तेजस का आदि जीवों का प्रमाण क्रम से उत्तरोत्तर असंख्यात लोग गुणित है। यानी बादर तेजस का जीवों की अपेक्षा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितों की अपेक्षा प्रतिष्ठित जीवों का अर्धच्छेद पल्ले के असंख्यात भाग अधिक है। इसी प्रकार पृथ्वी का एक आदि के अर्धच्छेद भी पूर्व की अपेक्षा पल्ले के असंख्यात भाग अधिक है। इसलिए पूर्व की राशि की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशि असंख्यात लोग गुनी है। जितने अधिक अर्धच्छेद होंगे उनकी उतनी संख्या ज़्यादा होगी। 20 का अर्धच्छेद कितना होगा? 3। और 40 का अर्धच्छेद कितना होगा? 4। 3 20 को करेंगे 10, 10 के बाद 5। जैसे अभी गिना है ना, हाँ, कि 2 का 4 है। 2 जैसे 2 की 1, 4 की 2, 8 की 3, 16 की 4, 32 की 5। तो जिसकी जितनी अधिक अर्धच्छेद होंगे, समझ गए, उसकी राशि उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो अर्धच्छेद जिनकी ज़्यादा है, बादर तेजस काय की अपेक्षा यहाँ सबसे अधिक संख्या बताई है
बादर तेजस कायिक से अधिक अप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक से प्रतिष्ठित प्रत्येक, प्रतिष्ठित प्रत्येक से पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से जल कायिक, जल कायिक से वायु कायिक, है ना। दिन छेदे नवहेद इच्छेदे ही पैद बिरलन पैद बिरलनम भजदे लद्धि मिदत लद्ध मिदत लद्ध मिठ इठ राशि नन्नो न हदिये हो दिपयद धनम। ये गणितीय सूत्र है। देह राशि के अर्धच्छेदों में भक्त राशि के अर्धच्छेदों का प्रकृत बिरलन राशि में भाग देने से जो लब्ध आवे उतनी जगह इष्ट राशि को रखकर परस्पर गुणा करने से प्रकृत धन होता है। किसका कितना होगा, तो इसका भावार्थ में बहुत अच्छा दिया है। इसकी अंक संदेश इस प्रकार है, जब 16 जगह दुआ मारकर यानी 2-2 अंक कर 16 जगह 2 रखे तो कितना हुआ, तो 15 होता है, 65,536 होता है उत्पन्न होती। तब 64 जगह दुआ मारकर परस्पर गुणा करने पर कितनी राशि उत्पन्न होगी, तो देह राशि 2 के अर्धच्छेद 1 का इष्ट राशि 15 के अर्धच्छेद 16 में भाग देने से जो लब्ध 16 का भाग प्रकृत बिरलन राशि 64 में दिया, इससे 4 अंक की संख्या लब्ध आई। इसलिए 4 जगह पर 15 रखकर परस्पर गुणा करने से इकट्ठी प्रमाण प्रकृत धन होता है। इसी प्रकार अर्थ संदृष्टि में जब इतनी जगह अर्थच्छेदों के राशि प्रमाण दुआ माड़ी परस्पर गुणा करने से इतनी राशि उत्पन्न होती है, तो इतनी जगह यानी आगे की राशि के अर्धच्छेद प्रमाण दुआ माड़ी परस्पर गुणा करने से कितनी राशि उत्पन्न होगी। इस प्रकार उक्त क्रम से त्रैमासिक विधान करने से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर राशियाँ संख्यात लोक गुनी सिद्ध होती है। गणितीय सूत्र है, लगा लेना। चलिए, इसमें अपनी किस दूसरी चार्ट वाली पुस्तक में बहुत क्लियर दिया है। कुल अग्निकायिक, अग्निकायिक से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सामान्य रूप में। फिर बादर में है तो बादर पर्याप्त अग्निकायिक, फिर अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर पृथ्वी कायिक, फिर जल कायिक, फिर वायु कायिक, फिर अनंत संसार साधारण हो गए। नीचे दिया है ना सब, एकदम पूरा एक चार्ट में दे दिया थे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, सामान दे दिया कुल संख्या अग्निकाय प्लस अग्निकाय बटा संख्यात लोग, ठीक है, पृथ्वी काय प्लस पृथ्वी काय बटा संख्यात लोग, अग्निकाय फिर लोक का 3.5 बार बिरलन राशि देकर किया ना, ये पूरे चार्ट में देख लो दे दिया। नीचे की एक लाइन को पूरा ध्यान में रख लो तो बाकी चीजें सब ध्यान में रहेगा। ये पेज नंबर 103 है ना, वो 100 आप लोगों में 102 का हमसे आगे हैं आप लोग, ठीक है। तो 105 में क्लियर है, आगे चलूं? हाँ, अब काय मार्ग ना, पुग्गल विवाहि देहो दयेन मन वैन काय जुत्तस, दयेन मन वयन काय जुत्तस, जीवस जाहु सती कम्मागम कारणम जोगो। योग की परिभाषा बता रहे, पुद्गल विवाही देहो देन मन वैन काय जुत्तस। पुद्गल विपाकी देहो देन यानी शरीर नाम कर्म के उदय से, मन वैन काय जुत्तस मन वचन और काय से युक्त जीव की जो कम्मागम कारणम जीवस जाहु शक्ति, कर्मों के आगमन में कारणभूत जीव की जो शक्ति है उसका नाम योग है। समझ गए? गाथा याद होनी चाहिए। पुग्गल विवाही देहो देन मन वैन काय जुत्तस जीवस जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। तो जो कर्म के आगमन का कारण है उसको योग बोलते हैं। यहाँ योग को औदैहिक भाव के रूप में परिगणित किया गया है।
सामान्य परिभाषा योग की यही चलती है। तो ये कहाँ तक चलेगा? योग कौन से गुण स्थान तक है? हाँ, हाँ, सॉफ्ट एक पापा बड़े बड़े चट्टान, हीरा मोती, ये खर पृथ्वी का एक है, और सॉफ्ट पृथ्वी जो सॉफ्ट मिट्टी होती। मन वैना, तो योग हो गया, ठीक है। तो कर्म को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है उसको बोलते हैं भाव योग, और आत्मा के अंदर जो परिस्पंदन होता है ना, उसको बोलते हैं द्रव्य योग। ठीक है, चलो, जो शरीर नाम कर्म के उदय से होते हैं, ठीक है। मन वैनान पवुत्ति सच्चा सच्चु भय अनुभयत्थेषु तन्नाम होदि तदा तेहुद जोगा हुतज्जोगा। मन वैनान प्रवृत्ति, मन और वचन की प्रवृत्ति किसके संदर्भ में? सच असच उभय अनुभय अर्थेषु। सत्य असत्य उभय और अनुभय, इन चार प्रकार के अर्थों में यानी पदार्थों में जो मन वचन की प्रवृत्ति होती है, मन वैनान प्रवृत्ति है ना, सत्य के विषय में होने वाली मन की प्रवृत्ति, तन्नाम होदि तदा तज्जोगाहु तज्जोगा, जोगाहु तज्जोगाहु जोगा, ते ही तज्जोगाहु जोगा। तो मन के सत्य की प्रवृत्ति, मन सत्य मनोयोग, मन की असत्य पदार्थों में प्रवृत्ति असत्य मनोयोग, मन की उभय में प्रवृत्ति उभय मनोयोग, मन की अनुभव में हो अनुभव मनोयोग। इसी प्रकार वचन की सत्य के विषय में प्रवृत्ति, असत्य के विषय में प्रवृत्ति, उभय के विषय में प्रवृत्ति और अनुभव के विषय में, यानी मन वचन की सत्य असत्य उभय अनुभव पदार्थों में जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति की अपेक्षा से सत्य असत्य उभय अनुभव मन और वचन योग होगा। ठीक है ना। तो जब हम सत्य पदार्थ को जानने के लिए आत्मा की प्रवृत्ति हो रही है, तो मन से प्रवृत्ति हुई है या वचन से, तो वो सत्य मनोयोग हो गया। और असतभूत पदार्थ, अब सत्य और असत्य क्या है? अब इसमें प्रवृत्ति क्या हो गई? प्रवृत्ति तो मन की हुई, लेकिन वही सत्य भी है वही असत्य भी है। प्रवृत्ति वचन की है, वही सत्य हो गई वही असत्य हो गई। अंतर क्या है? सत्य पदार्थ के संदर्भ में यदि प्रवृत्ति हुई तो सत्य मनोयोग, असत्य पदार्थ के संदर्भ में प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा? असत्य मनोयोग। तो सत्य पदार्थ तो सत्य पदार्थ है। अब ये सत्य पदार्थ असत्य पदार्थ क्या है? जो सद्भूत है, जो विद्यमान है, उसके वस्तु के विषय में, द्रव्य के विषय में हुआ सत हो गया। और बीती हुई पर्याय जो नष्ट हो चुकी, जो अनुपलब्ध है, उसके विषय में हो गया असत्य हो गया। हम लोगों के अपने व्यवहार में है, हम जो सत्य के बारे में विचार करते हैं असत्य के विचार में भी करते हैं। और जब दोनों सत्ता सत्यात्मक है तो उसको उभय बोल देते हैं। और कुछ ऐसा होता है जो सत्य भी नहीं होता और असत्य भी नहीं होता, वो क्या कहलाता है? अनुभय। तो इस प्रकार ये चारों प्रकार के मानसिक और वाचिक प्रवृत्तियां हमारी होती है, जो सत्य असत्य उभय अनुभव के रूप में जानी जाती है। तो जिसके निमित्त से जो योग हुआ वही योग कहलाता है। समझ गए? हाँ, भविष्य काल अभी विद्यमान नहीं है, इसलिए अब असत्य ही होगा। समझ गए ना? लेकिन भूतकाल तो हो चुका है, सत्य में क्यों नहीं? बीता हुआ सत्य है, वर्तमान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। दोनों अपेक्षाकृत लगा सकते हैं। ठीक है। हाँ, क्या दिया? सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को सत्य कहते हैं। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि को सत्य मनोयोग हुआ ही नहीं। ये सामान्य कथन।
यहाँ मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का अर्थ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नहीं, सच्चे ज्ञान के साथ होने वाला सत्य। जल को जल कहना और मृग मरीचिका को जल कहना, यह सत्य है। अरे वो क्षितिज देखो, आसमान धरती एक हो गया, ये सत्य है क्या? सत्य। हाँ, तो कौन सा मनोयोग वचन योग हुआ? हाँ, वो मिथ्या ज्ञान हुआ कि सम्यक ज्ञान? तो मिथ्या यानी झूठा, सत्य सम्यक यानी सच्चा, ये अर्थ लेना। दोनों के विषय पदार्थ भूत पदार्थ को उभय कहते हैं। जैसे कमंडलू को यह घट है, क्योंकि कमंडलू घट का काम देता है, इसलिए कथनचित सत्य है, और घटाकार नहीं है इसलिए कथनचित असत्य भी है। जो दोनों ही प्रकार के ज्ञान का विषय न हो उसको अनुभव कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से प्रतिभास होता है या कुछ है, यहाँ पर सत्य असत्य का कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए अनुभव। क्योंकि स्वार्थ क्रियाकारी विशेष निर्णय न होने से सत्य नहीं कहा जा सकता, और सामान्य प्रतिभास होता है, अतएव इसको असत्य भी नहीं कह सकता। सामान्य हो गया ना। कुल मिला के सत्य के संदर्भ में होने वाला योग मन योग, सत्य मन। असत्य वस्तु के विषय में होने वाला असत्य, उभय के विषय में होने वाला उभय, और अनुभय के विषय में होने वाला अनुभय। सब भाव मनो सच्चो, सब भाव मनो सच्चो, जो जोगो तेन सच्च मन जोगो, तब विवरियो मोशो, जानु भयम सच्च मोसोति। सब भाव मनो सच्चो, अर्थात सब भाव, सद्भाव, समीचीन भाव मन को सत्य कहते हैं, है ना। यानी जो समीचीन पदार्थ को विषय करने वाला मन है वो क्या कहलाया? सत्य मन। जो जोगो तेन सो सच्च मन जोगो, जो उससे सहित योग है उसका नाम सत्य मनोयोग है। तब विवरियो मोशो, उससे विपरीत असद्भाव का नाम मोश यानी झूठ असत्य मनोयोग है। जानुभ्यम दूसरा है वो सत्य मोश है, यानी जो उभय है, सत्य भी और झूठ भी। नए सच्च मोश जुत्तो, जो दुमनो सो असच्च मोश मनो, जो जोगो तेन हवे, असच्च मोसो दुमन जोगो। जो सत्य और मोस से युक्त है, यानी जब न सत्य है न असत्य, न सच्च न मोस युक्त, न सत्य से युक्त है न मोस यानी झूठ से युक्त है। जो दुमनो सो असच्च मोस मनो, उसी का नाम असत्य मोस मनोयोग है, यानी अनुभव मनोयोग है। जो जोगो तेन हवे सो असच्च मोसो दुमन जोगो, उसी का नाम अनुभव मनोयोग है। दस भी सच्चे बैने, जो जोगो सो दु सच्च बच जोगो, तब विबरियो मोशो, जानुभयम सच्च मोसोति। दस भी सच्चे वैनम, 10 प्रकार के सत्य वचनों से युक्त जो योग है, सोदु सच्च बच जोगो, उसका नाम सत्य वचन योग। 10 प्रकार के सत्य भी आगे बताएंगे, जनपद सत्य आदि 10 प्रकार के सत्य है। तब विवरियो मोश हो, इससे उल्टा झूठ, असत्य मन योग वचन योग हो गया। जानो भी हम सच्च मोश होते और उभय हो सत्य मोश हो गया, यानी दोनों जिसमें मिक्स है। जो नेव सच्च मोशो, सो जान सच्च मोस बच जोगो, अमनानम जा भाषा, सन्नी मनामंतनी आदि। और जो न सत्य है न असत्य है उसका नाम असत्य मोस, उसका माने अनुभव वचन योग जानो। जो अमनानम असंगियों की भाषा है और संगी की जो आमंत्रणी आदि जो भाषा उसको बोलते हैं अनुभव वचन योग। आओ, हमने बोला आओ, किसको बुलाया?
ओम, ये क्या है? अनुभव वचन। देखो न सत्य है न असत्य, ये क्या है? अनुभव वचन। अब 10 प्रकार का सत्य। जनवद सम्मदिठवना, जनवद सम्मदिठवना, नामे रूबे पडुच्च व्यवहारे, सद्भावनेय भावे, उमाये 10 विहम सच्चम। दस प्रकार के सत्य हैं। जनपद सत्य, सम्मति सत्य, सम्मति, ठपना स्थापना सत्य, 3 हो गए। नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, व्यवहार सत्य, पडुच्ची में लेंगे प्रतीति, व्यवहारे व्यवहार सत्य, फिर संभावना सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य। ये 10 प्रकार के सत्य हो गए। कौन कौन से सत्य? ये 10 प्रकार का सत्य है। समझिए, गाथा याद करना। बोलो, जनवद सम्मदिठमना, नामम रूपम प्रतित्त व्यवहारे, संभावनेय भावे, उमाये 10 विहो सच्चम। बोलो, फिर से नामे ठावने, जनपद सम्मति ठवना, नामे ठावे भारे। 10 ये 10 प्रकार के सत्य हैं। अब आगे इनके बारे में बता रहे हैं कौन कौन से सत्य किस अर्थ में है। सबसे पहले 10 दृष्टांत दे रहे हैं, है ना। तो 10 प्रकार के दृष्टांत से अलग अलग शब्दों को अलग अलग अर्थ में लेते हैं। जनपद सत्य है ना, गाथा पहले अर्थ ले लेते हैं, नहीं तो अलग से भी बता सकते हैं, पर पहले जो गाथा में दिया उसको देखें। जनपद सत्य का मतलब होता है जिस क्षेत्र में जिस शब्द के लिए जो अर्थ रूढ़ है वो जनपद सत्य है। बोलचाल की भाषा में जनपद सत्य है। जैसे बुंदेलखंड में माँ को बाई बोलते हैं, इधर काम वालों को बाई बोलते हैं, और बनारस में बाई कोठा वाली है। बड़ा उल्टा, वहाँ भूल के किसी को बाई मत बोल देना, अर्थ बदल गया। और मारवाड़ में बाई कुंवारी बेटी को बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, एक ही बाई शब्द के अलग अलग जनपदों में अलग अलग अर्थ हो गए। ये सब क्या है? जनपद सद। देखिएगा था, भक्तम देवी चंदप्पः, पलिमात है हो जिन दत्तो, सेदो दिग्घोरज्जदि, सेधो दिग्घोरज्जदि, कुरोत्य जम हवे बैनम, कुरोति जम हवे बैनम, सक्को जम्बूदीवम। एक गाथा ले लो, सक्को जम्बूदीवम, पल्लट्ट दीपाव वज्रवैनम च, पल्लोवम च कमशो, जनपद सच्चा दिद्धंता,
जनपद सत्य। भक्त, भक्त यानी भात होता है। अब एक ही भात शब्द को विभिन्न जनपदों में अनेक अनेक शब्दों से जाना जाता है। जैसे भात, भाटू, भेंट, बंटक, मुकुडू, क्रुलू, चोरू, ये अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जनपद सत्य। फिर है सम्मति सत्य, जो चीज़ें लोकमान्य हो जाती है, यानी सर्वसाधारण में रूढ़ हो, उसको बोलते हैं सम्मति सत्य। जैसे पटरानी के सिवाय किसी अन्य स्त्री को भी देवी कहना, अथवा माँ के समवयस्क किसी स्त्री को माँ कह देना, ये क्या है? सम्मति सत्य। उसे माँ कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, सम्मति है उसकी, सब में सम्मति है। माँ कह दो बुरा नहीं लगेगा, और कह दो मेरे पिता की पत्नी तो हाँ तो सम्मति किसमें? माँ कहलाना पसंद है, पर किस अर्थ में वो जान रही है? माँ कहने के बाद भी अंतर है, एक मूल माँ और दूसरी माँ में अंतर है, फिर भी सम्मति, इसको बोलते सम्मति सत्य। फिर स्थापना सत्य, चंद्र, तो ये क्या है? चंद्रप्रभु भगवान है। चंद्रप्रभु भगवान है क्या वहाँ? कि उनकी मूर्ति है, तो किसी वस्तु में हमने स्थापना कर लिया है, चंद्रप्रभु हो गया। फिर इसके बाद है और किसी अपेक्षा न रखकर व्यवहार के लिए कोई का भी नाम कर दिया। जिनदत्त, अरे ये तो जिनदत्त है, तो जिनेंद्र भगवान ने दिया है क्या? नाम ही जिनदत्त है। तो जाति संज्ञा आदि के रूप में किसी का कोई नाम कर देना, जाति गुण संज्ञा, जाति गुण क्रिया आदि की अपेक्षा के बिना नामकरण करना, नाम नहीं। फिर क्या हुआ? ये रूप, ये सफेद है, ये काला है, ये लाल है, ये कौन सा सत्य है? रूप सत्य। कौवा काला है, कौवा केवल काला ही है क्या? हाँ, उसमें रक्त आदि है ना, लेकिन रूप सत्य है। दीर्घ हो, फिर इसके बाद है प्रतीति सत्य। ये लंबा है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये किसकी अपेक्षा? प्रतीति, इसकी अपेक्षा ये बड़ा, इसकी अपेक्षा ये छोटा, ये कौन सा सत्य है? प्रतीति सत्य। ठीक है। इसके बाद है व्यवहार सत्य। व्यवहार शब्द क्या है? रज्जदी। रज्जदी का क्या अर्थ दिया है? नेगमादि की नयों की प्रधानता से जो वचन बोला जाए उसको व्यवहार सत्य कहते हैं। पर रज्जदी से क्या हुआ? आटा पीसना जैसे। रज्जदी, रज्जदी का अर्थ क्या लिया? रज्जते, राधा जाता है। रज्जदी कूरोत्ती, अरे अरे अरे, भात पक रहा है, कूर बोलते हैं भात को, कूरोत्ती। रज्जदी मेरे नजर में क्या चला गया? रज्जदी यानी राग करता, और कूरो यानी क्रूर है, नहीं। रज्जदी यानी रद्धते, रद्धते किम? रांधिज्यते, पकता है। क्या पक रहा है? भात पक रहा है। क्या पक रहा है? अभी सिगड़ी सुलगाई नहीं, भात पक रहा है। कूर यानी भात या दाल होता है कूर का। कूर 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 का दक्षिण भारत में कूर का देख तो, क्रूर, क्रूर का चावल या दाल है कूर। हाँ हाँ, अपेक्षा, अपेक्षा। किसको लिया उभय में? कहाँ दिया उभय में? सत्य है अपेक्षा से। हाँ, कूर यानी भात है ना? हाँ, भात, वही भात पक रहा है, भात ही बोला था ना हमने। तो ये कूर, तो कूरो रज्जति कूरोत्ती, जम हवे पैना। फिर संभावना सत्य। इंद्र जम्बूद्वीपम पलट दी सक्को, इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है। पलट तो सकता है पर पलटेगा नहीं, ये केवल संभावना सत्य है। फिर है भावे पाव वज्रवैनम, अरे पाप से रहित जो वचन है वो भाव सत्य, सच्चा सत्य यही है, जो पाप रहित निष्पाप वचन है। और उपमा सत्य,
तो पल्लोपम आदि जो है वो उपमा सत्य है। इस प्रकार 10 प्रकार के सत्य वचनों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो याद रहेगा। भात से जैसे शब्दों का जनपद सत्य का अर्थ क्या निकला? लोकमान्य अर्थ को प्रकट करने वाला सत्य। देवी जिसमें आम जनों की सम्मति हो ऐसे रूढ़ शब्द। स्थापना किसी वस्तु और व्यक्ति में किसी की स्थापना, यह वह है इस भाव से की जाने वाली स्थापना। और फिर नाम जाति गुण क्रिया की अपेक्षा रखकर रखा गया केवल व्यवहार चलाने का नाम। रूप सत्य किसी वस्तु के एक रूप गुण विशेष को प्रमुखता देकर उसे उसके रूप को प्रमुखता देना, ये रूप सत्य है। गोरा है, काला है, ये सफ़ेद है, लाल है, ये सब क्या है? रूप सत्य। प्रतीति सत्य कि दो की अपेक्षा में बड़ा छोटा, दूर पास, है ना, लंबा नाटा, ये सब जो किया जाता है क्या है? प्रतीति सत्य। इसको अपेक्षित सत्य भी कहते हैं, आपेक्षिक सत्य। व्यवहार सत्य निगमादि न्यायों की अपेक्षा जो कथन किया जाए वो व्यवहार सत्य। संभावना की अपेक्षा जो कथन किया जाए समाज, जैसे इंद्र जम्बूद्वीप को पलट सकता है। भाव सत्य पाप रहित वचन। और पल्लोपम आदि सागरोपम आदि सब ये क्या? उपमा सत्य है। उपमा डाला जो भी डाली जाए सब उपमा। आप सूरज जैसा चांद तेज है आपका, चंद्र जैसा मुखड़ा, हाँ, चांद के जैसा मुखड़ा, ये कवियों की कल्पना है। और बिना उपमा के कवियों की कलम चलेगी नहीं। कवि जिंदा ही उपमा के बल पर। हाँ, सत्य है, सत्य है, सत्य है, झूठ थोड़ी है। उपमा सत्य। क्या धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जनमत से कोई भी हो जाए तो उसको थोड़ी मान लेंगे सत्य, नहीं। आम जन, बहुमत सत्य नहीं है, आम जन। चलो, आमंत्रणीया नवनी याचनीया पुच्छनीय पनवन्नी पच्चखानी संशय वैनीच्छानुलोमाय नौमी अनक्षर गदा असच्च मोसा हवन्ति भाषावो सोदारानम जम्हा बत्ता बत्तम ससंजनिया। आमंत्रणी, आज्ञापनी, याचनी, आप पुच्छनी यानी अपृच्छनी, पन्नवनी यानी प्रज्ञापनी, पच्चखानी यानी प्रत्याख्यानी, संशयवचनी, इच्छानुलोमनी, नौमी, ये 9 प्रकार की, कुल 9 हो गए, 9 प्रकार के अनक्षरगत असत्य मोस भाषा होती है। अनक्षर और इच्छा नोमनी अनक्षरगत, नौमी हो गई। तो 9 प्रकार की अनुभवात्मक भाषा होती है, जो कि ये सोदारानम बत्ता बत्त संजनिया, इसमें व्यक्त और व्यक्त दोनों अंशों का ज्ञान होता है। इसलिए इसको न व्यक्त सत्य कहेंगे न असत्य कहेंगे, न सत्य असत्य कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। अब देखो इसका अंतर, उभय में तो दोनों का मिक्स और अनुभव में दोनों नहीं। अब जैसे आमंत्रणी, आओ, इस तरह बोलने वाले भाषा को आमंत्रणी कहते हैं। तो अब क्या बोले, किसको बोले? आओ ये बोला है, तो इसको हम सत्य भी नहीं कह सकते किसको बुलाया, और असत्य भी नहीं सकते क्यों बुलाया। आज्ञा अपने काम करो, इसको देखो। इस तरह की भाषा को जिसमें आज्ञा प्रकट होती है उसको आज्ञा प्रकट करने वाले वचनों को आज्ञापनी कह सकते हैं। मुझे ये दो, ये ना दो, मांगने की जो भाषा उसको बोलते हैं याचनी।
किसी के विषय में कुछ पूछने की भाषा को बोलते हैं आपृच्छनी, ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक भाषा को पाते हैं। और उसके बाद प्रज्ञापनी, मैं क्या करूं, इस तरह के वाक्यों को प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। हाँ, क्या करूं, अभी देखता हूं इसका अर्थ। फिर इसके बाद मैं इसको छोड़ता हूं, छोड़ने वाले वाक्यों को प्रत्याख्यानी भाषा कहते हैं। और ये बलाका या पताका ऐसे संदिग्ध वचनों को संशय वचनी कहते हैं। मुझको भी ऐसा ही होना चाहिए, इस प्रकार की इच्छा को प्रकट करने वाली भाषा को इच्छानुमनी भाषा कहते हैं। और द्वेन्द्रिय संगी पंचेंद्रिय जीवों की भाषा अनक्षरात्मक भाषा होती है। ये सभी भाषा अनुभव वचन रूप है, क्योंकि इनके सुनने से व्यक्त और अव्यक्त दोनों अंशों का बोध होता है। क्योंकि सामान्य अंश के व्यक्त होने से इनको असत्य भी नहीं कर सकते, और विशेष अंश के व्यक्त न होने से इनको सत्य भी नहीं कर सकते। अतः ये 9 प्रकार के वाक्य अनुभव वचन कहे जाते हैं। इसी तरह के अन्य भी जो वचन हैं उन्हें इन्हीं के भेदों में अंतर्भूत समझना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसमें आज्ञापनी, आमंत्रणी, ऐसा सब चीज़ों में सीधा सीधा अर्थ सत्य दिखता। आओ इधर आओ, हमने बोला सांस आओ, तो आमंत्रणी भाषा हुई ना। तो मेरे आशय भी सत्य है बोलने का, वो समझने में भी सत्य है। पर ये जो उदाहरण इन्होंने दिया है, इन उदाहरणों से ये अर्थ पूरी तरह से अभिव्यंजित नहीं होता। हम लोगों को पहले भी पढ़ाया गया तो समझ में नहीं आया। इसका अर्थ ये लेना चाहिए, जब सामान्य रूप से कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आलाप आदि लेते हैं, तो वो आलाप आदि की क्रियाएं जिसमें न सत्य होता न असत्य होता है, वह सब अनुभव वचन योग होना चाहिए। ये आलाप है। अब ये आमंत्रणीय 9 प्रकार को छोड़ दो, पर ये सत्य है क्या असत्य है? अनुभव है। अब हो गया मुल्ला नसरुद्दीन शास्त्रीय संगीत में। अब वो पहली बार चला गया शास्त्रीय संगीत में। अब वहाँ जो संगीतकार था वो राग आलाप है। तो वो अपने जिसके साथ गया था, लाला जी के साथ, बोला लाला जी ये आदमी 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। बोले क्या हो गया? बोले 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगा। बोले क्या हुआ? बोले 3 रोज पहले मेरा बकरा भी ऐसे ही बोल रहा था, आज ही सवेरे मरा। समझिए ना, तो वो आज ही मरा है। तो ऐसे ही होता है। तो ये आलापनी आदि जो बातें हैं, ये उसका अर्थ वह है, अनुभव उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी स्पष्ट अर्थ का अभिव्यंजन न हो, अर्थ को प्रकट न करे, व्यक्त और अव्यक्त दोनों अर्थों का जो जनक हो, उसको न सत्य बोलेंगे न असत्य बोलेंगे, इसलिए उसका नाम है अनुभव। यह आमंत्रणी आदि 9 प्रकार की भाषा है, इसमें अर्थ स्पष्ट होता है। फिर भी आचार्य महाराज ने किस अपेक्षा से लिखा है, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, प्रज्ञापन में जो उदाहरण दिया, मैं क्या करूं? हाँ, ये तो प्रश्न ही हो गया। सब में अर्थ व्यक्त हो रहे हैं, अव्यक्त कुछ नहीं हो रहे हैं, ये सब सत्य दिख रहा है। आज इतना ही रखें। चलिए, जावानी के ज्ञान थे सोचे लो कालो, सोबानी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढो। ए जिनवानी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।